एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में कैप्स्टन एंड टर्टलेट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कैप्स्टन एंड टर्टलेट से पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल लेथ है, सेंट्रल लेथ की जगह पे हम कैप्स्टन एंड टर्टलेट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, सेंट्रल लेथ में होता क्या है कि सेंट्रल लेथ का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें बस दिक्कत ये कि जैसे कि कोई भी वर्क पीस को जब आप कंप्लीटली मशीन करना है तो उसमें बार बार टूल को सेट करना पड़ता है। टूल सेट होने की वजह से टाइम वेस्ट होना, मशीनिंग टाइम में हैंडलिंग टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आजकल के मार्केट में देख ही रहे हैं आपकी प्रोडक्शन रेट टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो उसको सेंट्रल लेथ अचीव नहीं कर पाता। तो उसी को अचीव करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए कैप्स्टन एंड टर्टलेट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या आता है कि कंप्लीटली जो कोई भी वर्क पीस है मशीन हो जाता है बाई ए सेटिंग ऑफ वन टाइम। किसी भी टूल को सेट करने पे वो कैप्स्टन और टर्टलेट में कंप्लीट हो जाती है, वो वर्क पीस मशीन हो जाता है। तो इसलिए हम कैप्स्टन और टर्टलेट का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ सेंट्रल लेथ पे। तो पहले तो हमें ये बताना है कि जो सेंट्रल लेथ है, पहले तो थोड़ा बहुत ये बताना है कि सेंट्रल लेथ किन कारणों की वजह से हाई प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता है। तो लिखते हैं सेंट्रल लेथ इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग large variety of cylindrical components, बट क्योंकि हमें टाइम टू टाइम टूल को सेट करना पड़ता है, बट वी हैव टू चेंज टूल एवरी न्यू ऑपरेशंस। तो हम ये कह सकते हैं सो ए कंप्लीट कंपोनेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस। पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो प्रोड्यूस तैयार नहीं हो पाता बाय या विद ए सिंगल सेटिंग ऑफ टूल। इसके वजह से क्या है कि मशीनिंग टाइम और मटेरियल हैंडलिंग टाइम, टूल हैंडलिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जी हाई प्रोडक्शन रेट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सेंट्रल लेथ। इसके द्वारा हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। तो उस टाइम हमें कैप्स्टन और टर्टलेट की जरूरत पड़ती है। तो इसमें यही लिखना है कि दिस डिमांड ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन कैन अचीव बाय यूज ऑफ कैप्स्टन एंड टर्टलेट। इसकी खास बात यह है कि जो पूरा का पूरा जो जॉब है कंप्लीट हो जाता है इन ए सिंगल सेटिंग ऑफ टूल। ठीक है। जिसकी वजह से जो टूल हैंडलिंग टाइम है ये कम जाता है और सेटिंग टाइम भी रिड्यूस होता है। तो इसमें यही लिखना है इन दिस लेथ complete job can be finished in a single setting of tool। तो उसके बाद आपको सिस्टमेटिक ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए। द ब्लॉक तो बता देता हूँ मैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस लेथ is shown
इन फिगर। देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम। देखिए इसमें क्या है, टेल स्टॉक की जगह, टेल स्टॉक की जगह देखिए इसकी मूवमेंट है। टेल स्टॉक की जगह हम यहाँ पे हेक्सागोनल टरेट यूज करते हैं, हेक्सागोनल टरेट हेड। ठीक है, और ये वाला हिस्सा इधर वाला ये सैडल हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे तो ये तो हो गया चक, ये हो गया हेड स्टॉक, ये वाला हिस्सा हो गया बेड का। यहाँ पे जो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट की जगह पे स्क्वायर टूल पोस्ट होता है। ये वाला हिस्सा स्पिंडल हो गया। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम है, बाकी बुक में अच्छी तरह इसको समझा रखा है। इसमें एक चीज़ और लिखना है कि टेल स्टॉक की जगह, टेल स्टॉक इसमें होता नहीं है, और इसकी जगह टेल स्टॉक की जगह हेक्सागोनल टरेट होता है। तो इन दिस लेथ हेक्सागोनल टरेट इज यूज इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे, टेल स्टॉक, टेल स्टॉक की जगह पे हेक्सागोनल टरेट का यूज किया जाता है। उसके बाद है कि जो रेगुलर टूल पोस्ट की जगह पे स्क्वायर स्क्वायर क्रॉस स्लाइड टरेट यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और लिखना है कि स्क्वायर क्रॉस स्लाइड टरेट is used in place of regular tool post। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बताना है आपको कि इसमें मिनिमम 14 टूल्स कैन बी माउंटेड इन वन टाइम। एक बार में 14 टूल्स माउंट किए जाते हैं। इन दिस लेथ मिनिमम 14 tools can be mounted in one time। इतना हो गया। इसका जो टरेट लेथ के जो एलिमेंट्स हैं उसको इन्होंने फिगर में शो कर रखा है। तो एक बार इसको समझने के लिए एक बार बुक में एक बार देख लीजिए इस ड्राइंग को। तो मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे इट इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे बुक में एक बार बुक को देख लीजिएगा, उसमें एक बार ड्राइंग को, और बिल्कुल अच्छी तरह दे रखा उसमें। ठीक है, अगर मैं बनाने को तो मैं बना देता, लेकिन फिर भी अगर बुक सभी के पास, वैसे तो बुक सभी के पास है, तो उसमें एक बार ड्राइंग को देख लीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी जो भी मेन चीज़ें जो भी बताना था कैप्स्टोन टर्टलेट में, बस यही था कि इसमें जो भी है कि टाइम कम लगता है, बार बार टूल को सेट नहीं करना पड़ता, और जो टेल स्टॉक की जगह पे हेक्सागोनल टरेट यूज़ किया जाता है टरेट का। और एक चीज़ और है कि जो रेगुलर टूल पोस्ट है उसकी जगह पे हम क्रॉस स्लाइड टरेट को यूज़ करते हैं। इतना हो गया। उसके बाद आपको ये बताना है कि कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ
टरेट लेथ। और एक चीज और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैस्टन, तो देखिए टाइप्स ऑफ टरेट लेथ में दो तरह का होता है, तो लिख दीजिए इट हैज टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं। पहला है रैम टाइप टरेट लेथ और दूसरा है सैडल टाइप टरेट लेथ। तो एक एक करके डिस्कस करता हूं मैं। रैम टाइप टरेट लेथ। इस टाइप के टरेट लेथ में होता क्या है कि जो रिवॉल्विंग टरेट है वो क्या है, वो रैम पे माउंट होता है। ठीक है, फिर से बताता हूं, जो रिवॉल्विंग टरेट है वो किस पे माउंट होता है, रैम पे माउंट होता है। तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इन दिस लेथ रिवॉल्विंग टरेट इज माउंटेड ऑन रैम। रैम पे माउंट होता है। उसके बाद इसके बारे में ये बताना है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लाइट होता है, प्लस में इजीली और क्विकली ऑपरेट होता है। तो इट इज लाइट इन कंस्ट्रक्शन और इट इज क्विकली एंड quickly and easily operated। कितना हो गया? इसको हम कैस्टन लेथ भी बोलते हैं। तो दिस लेथ इज आल्सो कॉल्ड कैस्टन लेथ। इसका जो ड्राइंग है वो बुक में दिखा रखा है साफ साफ, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो उसमें देख लीजिए इसका ड्राइंग को। उसके बाद दूसरा है सैडल, सैडल टाइप टरेट लेथ। तो जैसे इसमें आपने पहले वाले डेफिनेशन रैम वाले में आपने बताया था कि जो रिवॉल्विंग टरेट है वो रैम पे माउंट होता है, तो सैडल में क्या बताना है, जो रिवॉल्विंग टरेट है वो सैडल पे माउंट होता है। तो इसमें क्या बताना है, इन दिस लेथ रिवॉल्विंग टरेट इज माउंटेड ऑन सैडल। उसमें रैम पे माउंट था, इसमें सैडल पे माउंट होता है, जो कि मूव करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो विच मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑन मशीन। इसको हम सिंपल टरेट लेथ भी बोलते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, दिस लेथ इज आल्सो कॉल्ड सिंपल टरेट लेथ, टरेट लेथ। ठीक है, उससे पहले वाले को हम कैस्टन लेथ बोलते हैं, और इससे वाले इसको हम सिंपल टरेट लेथ कहते हैं। मतलब जिसमें जिसमें सैडल पे अगर रिवॉल्विंग टरेट माउंटेड है तो टरेट लेथ, और रैम पे माउंटेड है तो कैस्टन लेथ। और ये जो लेथ है वो हैवी होता है, तो दिस लेथ इज हैवियर इन कंस्ट्रक्शन। इसका जो ड्राइंग है वो बुक में है ही, तो बुक में से आप देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका कैस्टन टरेट लेथ कंप्लीट हो गया है, और साथ साथ ये लेथ का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है।